Hello प्यारे बच्चों, today we are going to discuss the question answer of The Porter, and this is the poem we have discussed in our earlier videos. So chapter number 12, and it is taken from English Alive course book class for Collins. So let's start. Section 1, choose the correct option. Number 1, the summer sun is described as, तो ऑप्शन सी है बच्चों इसका स्कॉर्चिंग। तो समर सन को कैसा बताया गया है? स्कॉर्चिंग। नंबर 2, द पोर्टर हैज़ ब्रॉट अर्दन पोट्स ऑफ, सो नंबर ए इज द आंसर, एवरी साइज। तो पोर्टर कितने कैसे कैसे अर्दन पोट लेकर आए हैं? हर साइज के, छोटे बड़े। नंबर 3, द वाटर इन द अर्दन पोट हैज़ अ, आंसर इज ऑप्शन सी, मैजिकल टेस्ट। नंबर 4, द पोट्स आर वेटिंग, तो इसका आंसर है बी, पेशेंटली। ठीक है, अभी हम करते हैं सेक्शन बी। रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। अ समर स्माइल इज रीजन टू स्वेट बट द पोर्टर्स बैक विद हिज कूल लाइफ लाइन। सो ए, क्वेश्चन ए, व्हेन डू वी स्वेट द मोस्ट? हमें सबसे ज़्यादा स्वेटिंग कब होती है? आंसर इज ड्यूरिंग समर सीजन वी स्वेट द मोस्ट। तो बच्चों गर्मियों के सीजन में ही हमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है। नंबर बी, what does the poet refer to as the lifeline? Why does he say so? तो पोएट ने लाइफलाइन किसको कहा था बच्चों इस पोएम में, और उसने ऐसा क्यों कहा? आंसर इज द अर्दन पोर्ट्स आर बीइंग रेफर टू एज द लाइफलाइन। जो अर्दन पोर्ट्स थे उनको ही पोएट ने कूल लाइफलाइन के नाम से बोला। ही से सो बिकॉज इट इज़ समर सीज़न। तो बच्चों उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक तो ये गर्मी का मौसम था, हमें बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत गर्मी होती है और बहुत प्यास लगती है। एंड ओनली कूल एंड रिफ्रेशिंग वाटर ऑफ अर्दन पोर्ट्स क्वेंच द थर्स्ट। और सिर्फ मिट्टी के बर्तन जिनमें पानी रखा जाए उन्हीं से हमारी प्यास बुझ पाती है। करेक्ट। नाउ सेकेंड, some ports are small like a baby's song. Some are round, a perfect O. Some are tall with slender necks like a curious gazelle looking ahead. ठीक है बच्चों, ये लाइन्स है हमारी पोएम से। अब इसी के बेस पे दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शेप डू द राउंड पोर्ट्स रिजेंबल? जो राउंड पोर्ट्स हैं बच्चों उनकी जो शेप है पोर्ट्स की वो कैसी दिखती है? आंसर इज द राउंड पोर्ट्स रिसेंबल विद लेटर ओ, यानी कि वो गोल है, ओ लेटर जैसे दिखते हैं। नंबर 2, व्हाट आर द पोर्ट्स विद स्लेंडर नेक कंपेयर टू? और जो बच्चों सुराही होती है जिसकी लंबी सी गर्दन होती है उसको किससे कंपेयर किया गया है? आंसर इज द पोर्ट्स विद स्लेंडर नेक्स आर कंपेयर टू क्यूरियस गज़ल। तो जैसे मैंने पोएम में एक्सप्लेन किया था वो एक क्यूरियस गज़ल की को से उसको कंपेयर किया गया है। नाउ सेक्शन सी, आंसर द क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ स्माइल डज द समर सन स्माइल? तो किस तरह की हंसी जो है, स्माइल जो है, मुस्कुराहट जो है वो समर सन दिखाता है? आंसर इज द समर सन स्माइल्स अ स्कॉर्चिंग स्माइल। तो समर सन जो गर्मी का सूरज जो है वो एक बहुत ही झुलसती हुई स्माइल होती है। स्कॉर्चिंग मीन्स इट्स वेरी हॉट। नंबर 2, अंडर व्हाट डू द अर्दन पोर्ट्स वांट टू बी टक्ड? तो अर्दन पोर्ट्स किस में टक होना चाहते हैं? आंसर इज अंडर अ ग्रेटफुल आर्म द अर्दन पोर्ट्स वांट टू बी टक्ड। तो बच्चों जैसे मैंने पोएम में आपको समझाया था ना, जो ग्रेटफुल आर्म होंगे, ऐसे भुजाएं होंगी जो पोर्ट्स को, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बहुत नाजुक होते हैं उनको बहुत ही हैंडल हमें करना बहुत ध्यान से पड़ता है, तो इसलिए जो ग्रेटफुल आर्म्स होंगी वो ही अर्दन पोर्ट्स को अच्छे से ले जा पाएंगे। क्लियर? अब बच्चों हम करेंगे वोकैबुलरी सेक्शन। सो हियर वी हैव वोकैबुलरी सेक्शन। एंटोनिम्स। तो बच्चों एंटोनिम्स क्या होते हैं? विलोम शब्द, opposite words. ठीक है, as we learned before, antonyms are words that have opposite meanings. For example, dry and wet are antonyms. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के opposite हैं. Now question number 1, find words in the poem which are antonym of the following words. तो ये कुछ words दिए हैं, इनके antonyms हमें बताने हैं. Number 1 is dead. Dead का opposite क्या है बच्चों? Alive. Number 2 is worst. इसका आंसर हो गया बेस्ट। नंबर 3 इज हॉट, इसका अपोजिट क्या है? कोल्ड।
थिक, थिक का ऑपोजिट क्या है? सिलेंडर। क्लियर? सिमिली, नेक्स्ट इज सेक्शन इज सिमिली। बच्चों अब मैं आपको समझाऊंगी कि सिमिली होता क्या है। अ सिमिली इज अ कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग ऑफ अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड। तो सिमिली क्या है? एक लिटरेरी डिवाइस है जो पोएम्स में यूज़ किया जाएगा, जहाँ कहीं कुछ भी हम कंपेयर करते हैं किसी एक डिफरेंट चीज़ों को, तो वहाँ पे सिमिली बोला जाता है। इट इज़ यूज टू मेक अ डिस्क्रिप्शन मोर एम्पैथिक और विविड. In this line, some ports are small like a baby song. The small ports are compared to the song of a baby. जैसे बच्चों इस पोएम में स्मॉल पोर्ट्स जो हैं उनको एक बेबी के सॉन्ग की तरह कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर क्या है? लाइक. While comparing two things, simile use the words like or as. For example, as cold as ice. इतना ठंडा कि जितनी बर्फ होती है. As deep as the ocean. इतना गहरा जितना कि ओशियन होता है. Soft like butter. तो बच्चों आप यहाँ पे नोट कीजिए, as और like यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ किए हमने, वो कंपैरिजन जहाँ पे हो गया कि वो इतना सॉफ्ट है जितना कि जैसे बटर होता है. तो सिमिली मीन्स व्हेन वी आर कंपेयरिंग डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, अब इसी के मैच द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंसेस विद सिमिली. तो हमें यहाँ पर नंबर 1 कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है. तो नंबर 1 इज शी इज टॉल लाइक, तो इसका आंसर होगा अ जिराफ. सेकेंड इज शी इज एज फास्ट एज अ cheetah. Third is he is as slow as a tortoise. Fourth is the soldier was as brave as a lion. 5. My shirt is as white as snow. इसका आंसर हो गया B. Number 6. The ceiling looks blue like the sky. ठीक है बच्चों, ये हमने मैच कर दिए हैं और ये हमारा वोकैबुलरी सेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड वोकैबुलरी सेक्शन एज वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.